बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपको मैं 4 से 6 साल की उम्र की बच्चियों के लिए एक ट्रेंडी से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। इसके लिए मेरे पास टोटल फैब्रिक लंबाई में 1.5 मीटर और चौड़ाई में है 1.25 मीटर। आप जिस उम्र की भी बच्ची का फ्रॉक सिलाई करना चाह रहे हैं उसी की शर्ट का सेम तरीके से माप लीजिएगा। मैंने 4 से 6 साल की उम्र की बच्ची का माप लेना है तो ये 10 इंच हमारा तीरा तैयार होना चाहिए। आर्म होल हमारा 6 इंच तैयार होगा। बाजू की लंबाई 15 इंच होगी। सीने का माप ले लें। 12 इंच तैयार सीना हमें चाहिए है। शर्ट की लंबाई मैं 25 से 25.5 इंच रखूँगी। अब ये मेरे पास फैब्रिक है। फैब्रिक के दोनों साइडों पे प्रिंट है बना हुआ। एक साइड पे बॉर्डर बड़ा है और दूसरी साइड पे छोटा है। मैंने कपड़े को दोहरा करके रख लिया है इस तरीके से। इसकी मैंने अभी लंबाई लेनी है जो कि टोटल 28 इंच बन रही है। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। चौड़ाई भी मैंने 28 इंच ही लेनी है इसकी। दोनों साइड से 28 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। दोनों साइड्स पर मैंने जहां 28 इंच पर निशान लगाया है वहां से मैं डबल रखकर फैब्रिक को कट करके फालतू पीस को अलग कर दूंगी। अब मैं फ्रंट और बैक के पीस को भी अलग कर दूंगी। अब एक साइड का बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा है और दूसरी साइड का थोड़ा कम है तो कम चौड़ाई वाला बॉर्डर मैं फ्रंट की साइड पे रखूंगी। फ्रंट वाले पीस को हमने दरमियान से इस तरह से दोहरा रख के इस्त्री के साथ उसकी तह बिठाकर उसके दरमियान की निशानदही कर लेनी है। अब इसी तरह से दोहरा रखते हुए हमने ऊपर से 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाना है। निशान हम दोनों साइड्स पे लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने लंबाई का हिसाब रखना है जहां तक हमने अपनी प्लेट डालनी है। लंबाई में हमने 13.5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से भी हम 1.5 इंच के फासले पर ही एक निशान लगा देंगे, ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर निशान लगाया है। अब जो ऊपर हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाया था उस निशान से आगे बढ़ते हुए हमने मज़ीद 2 इंच के फासले पर निशान लगाना है और फिर हमने नेक्स्ट जो है मज़ीद आगे 2 इंच के फासले पर निशान लगाना है। यानी कि हमने टोटल 3 निशान लगाए हैं। पहला निशान हमने ये एक कोने से 1.5 इंच के फासले पर, फिर दूसरा हमने उस निशान से आगे 2 इंच के फासले और तीसरा निशान हमने उससे भी आगे मज़ीद 2 इंच के फासले पर लगा लिया है। इसी तरह हमने नीचे भी फैब्रिक की दोनों साइड्स पे ऊपर की तरह सेम फासले पर ही निशान लगाने हैं। बैक साइड का जो फैब्रिक है उसका हमने ऊपर से 10.5 इंच का फासला माप कर वहाँ से हमने ऊपर की पेटी अलग कर देनी है और फ्रंट पे हमने जिस तरह से निशानात लगाए हैं बैक के निचले हिस्से पर भी हमने इसी तरह से निशानात वाज़िया कर लेने हैं। आप पिन अप करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मेरे तरीक़ों को फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। अब जो हमने निशानात लगाए हैं उन निशानात को इस तरह से हमने रख कर वाज़िया करना है इस्त्री के साथ।
ऊपर और नीचे के निशानात को हमने इस तरह से दोनों हाथों से पकड़कर बराबर करके इस्त्री के साथ हमने तय बिठाकर इसका निशान वाज़ह कर लिया। और अब सबसे पहले हमने जो दरमियान का निशान लगाया था ना, उसको हमने यहाँ से रख कर स्टिच कर लेना है। 13.5 इंच के फासले तक का हमने निशान लगाया था, ये हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद हमने जो इसकी साइड्स पे निशानात लगाए थे उन्हें हमने इसी तरीके से स्टिच करना है, लेकिन उसके अंदर हमने कपड़ा थोड़ा देना है, यानी कि उसके अंदर हमारा तकरीबन 1.25 इंच कपड़ा जाएगा। सिर्फ हमारी दरमियान वाली प्लेट जो है वो बड़ी है, यानी कि वो 1.5 इंच के फासले पर जो हमने निशान लगाया था उस हिसाब से है। और उस प्लेट के दोनों साइड्स पे दो दो मज़ीद प्लेट्स आई हैं, यानी टोटल 5 प्लेट्स हैं। लेकिन जो साइड वाली प्लेट्स हैं उनमें हमने तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच कपड़ा दिया है। इस तरीके के साथ हमने प्लेट को सही तरह से वाज़ह कर लेना है। अब ये देखिए, हमने प्लेट्स को कुछ इस तरह से इस्त्री किया है। सिलाई की दोनों साइडों से हमने कपड़े को बाहर की तरफ बढ़ा लिया है। बैक की पेटी का जो निचला हिस्सा था उसको भी हमने इसी तरह से प्लेट्स डाल ली है। अब हमने फ्रंट को इस तरह से डबल करके रखना है। बैक वाली साइड की जो ऊपर वाली पेटी थी उसको हमने दरमियान से काट कर 2 हिस्से कर लेने हैं उसके। अब इसकी दोनों साइड से हमने कपड़े को बैक की तरफ मोड़ कर इस तरह से उसकी तय बिठा लेनी है। तय बिठाने के बाद हमने मेन पीस के ऊपर एक पीस को बिल्कुल उसके बराबर रखना है और जो दूसरा पीस है उसको हमने बढ़ाकर आगे की तरफ रखना है और फिर हमने उसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए जो है उसकी साइड बराबर कर देनी है, जैसा कि अभी मैंने इसको रखा है। तीरा हमें टोटल 10 इंच चाहिए, तो हमने 5.5 इंच के फासले पर निशान लगाना है। इसी तरह से हमने यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है, ये भी हमने 6 इंच के फासले पर लगाया है। सीना हमें 12 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इंच स्टेप को। 13 इंच के फासले पर हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा और निशान लगा लिया। इस निशान के अकॉर्डिंग हमने इसको कट करना है। ऊपर तीरे की भी हमने हल्की सी तिरछी कटिंग करनी है। फ्रंट की नेक की गहराई का 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और उसकी चौड़ाई का 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर और नीचे वाले सभी पलड़ों पर हम निशान लगा लेंगे। अब बैक की नेक का हमने 2 इंच की गहराई पर निशान लगाना है। क्योंकि मैंने बैक नेक ऊपर रखी हुई है तो हमने पहले बैक नेक काट लेनी है। अब हम बैक नेक को उठा लेंगे और फ्रंट की गहराई जो हमने निशान लगाया हुआ था ना, उस हिसाब से कट करनी है। अभी हमने आर्म होल की डीप कटिंग का निशान लगाया है और इस हिसाब से इसको कट कर लेना है। अब हमारा जो पीस बचा था उसके हमने दरमियान से जो प्लेन हिस्सा है उसको हमने बाजू के लिए इस्तेमाल करना है और उसकी साइड्स हमने कट कर लेनी है। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखना है। ये हमारी दोनों साइड्स की बाजू होंगी। बाजू की लंबाई हमारी पूरी नहीं हो रही है, हम इसमें एक इनविजिबल सा जोड़ डालेंगे।
अब डबल फोल्ड करके ये पीस चौड़ाई में 7.5 इंच और लंबाई में 12.5 इंच बन रहा है। मुझे 6 इंच इसका आर्म होल चाहिए और 15 इंच हमें बाजू की लंबाई चाहिए। तो हमने बैक से 4 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से हमने इसको तिरछा करते हुए यहाँ ऊपर तकरीबन 6 इंच तक ले जाना है और यहाँ पर हमने कट कर लेना है। तकरीबन 5.5 इंच तक मैंने इसकी शेप देकर ऊपर से मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया है। हम ऊपर चुनट डालेंगे और फ्रंट में हमने अलग से पीस डाल लेना है। दोनों बाजुओं को अलग कर लेना है और ऊपर से हमने इसके दरमियान का निशान लगा लेना है हल्का सा कट लगाते हुए। तो ये पीस मैंने प्रिंटेड रखा हुआ है जो कि इसकी साइड से निकला है, उसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसके आगे इस तरह से रखकर हमने इसकी लंबाई पूरी कर लेनी है। अब हमारी बाजू टोटल 15 इंच तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम शर्ट की बैक वाली पेटी की स्लिट्स तैयार कर लेंगे। बैक पेटी के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को हमने यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब दोनों साइड्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखकर देख लेंगे। ये हमारी जो ऊपर वाली साइड है इसको हमने मज़ीद अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैक वाला स्लिट तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा लूँगी। मैंने रफ सिलाई लगाई है, बाद में इसको उधेड़ लूँगी। अब हमने फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में जोड़ लेना है। फ्रंट को हमने सीधा रखा और बैक को उसके ऊपर उल्टा रखा और दोनों को अटैच कर लिया। अब जिस पीस से हमने स्लीव्स बनाई थी उसकी दोनों साइड से हमने जो प्रिंटेड कपड़ा उतारा था, एक हमने स्लीव्स के फ्रंट में जॉइंट के लिए यूज़ किया है, तो दूसरा पीस हमारा गले के नीचे इस्तेमाल होगा। ये हमने इस तरह से नीचे रख कर यहाँ से हमने इसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। ये जो हमने मार्क किया है इसकी बैरूनी साइड से हमने 2 इंच के फासले पर इसके सराउंडिंग में निशान लगा लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको काट लेंगे। अब हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। नेक की एक साइड से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। स्टार्ट से हमने इसको दोहरा कर लेना है इस तरीके से। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक भी कीजिए। ये सिलाई मुकम्मल होने के बाद हम अंदर से हल्के हल्के कट लगाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको अच्छी तरह से इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद हमने ये जो इसकी सराउंडिंग है वहाँ पर सिलाई का टांका बड़ा रखते हुए पहले एक सीधी सिलाई लगानी है
सीधी सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। सीधी सिलाई लगाने का मकसद ये था कि जब भी आप अम्ब्रेला कटिंग या फिर इस तरह की गोलाई की शेप को सिलाई करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल होता है उसको स्टिच करना। तो जब आप एक सिलाई लगा लेते हैं तो फिर आपको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना मुश्किल नहीं लगता है, इजीली सिलाई हो जाता है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारे गले में काफ़ी नफासत आई है। यहाँ से मैं एक सिलाई लगा लूँगी, ये हमारी रफ सिलाई है। बाद में हमने यहाँ पर बटन लगाने हैं। रफ सिलाई लगाने के बाद हमने इसका जो बैक से बॉटम वाला हिस्सा था उसको पहले हमने दरमियान की से सिलाई करके एक साइड पे ले आना है, फिर हमने दूसरी साइड से भी इसको स्टिच करके इसके साथ अटैच कर लेना है। अब हमने इसके लिए स्ट्रिप्स तैयार करनी है, जो कि मैंने लंबाई में ली है 20 इंच और चौड़ाई में ली है मैंने 3 इंच। इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। 4 टोटल हमने स्ट्रिप्स तैयार करनी है। दरमियान वाली जो प्लेट है उसको हमने इस तरह से एक साइड पे करते हुए यहाँ पर ये देखिए जहाँ हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल उसके करीब रखते हुए हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। या ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट के ऊपर वाली साइड पे सिलाई ना आए, बिल्कुल ये सिलाई हमने प्लेट की जड़ में लगानी है। अब सेम तरीके से ही हमने दूसरी साइड पे भी एक स्ट्रिप रखनी है, उसको भी इसके साथ अटैच कर देना है। बैक से भी हमने स्ट्रिप्स को इसी तरह से अटैच कर लेना है। अंदर से हमने साइड्स की सिलाइयाँ लगाकर हमने नीचे से इसके बॉटम को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। बाजू के फ्रंट में हमने जॉइंट डालना था, बाजू के पीस को हमने उल्टा रखना है और जॉइंट वाला पीस भी हमने उल्टा रख के इसके साथ अटैच कर लेना है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके ये देखिए अब बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर हमने इसको इस तरह से रख कर जब स्टिच करना है तो हमारी जो जॉइंट है वो भी नज़र नहीं आएगा। ये मैंने एक पीस लिया है, उसको इस तरह से दोहरा करके रख लेना है। पीस आप ले लें तकरीबन 1.5 इंच आप चौड़ाई में ले लें, उसको दोहरा करके इस तरह से रख कर आप जॉइंट डाल लें तो आपका यहाँ से एक तो जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा, दूसरा बाजू की एक नई लुक आ जाएगी, एक न्यू स्टाइल आ जाएगा। अब देखिए फ्रंट और बैक से अब हमने ऊपर यहाँ से चुनट डाल लेनी है। ये चुनट हमने डाल ली और अब हम बाजू को उल्टा करके अंदर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैं लगा रही हूँ तकरीबन 3.5 इंच के फासले पर। स्लीव के आर्म होल को हम शर्ट के आर्म होल के साथ इस तरह से रखकर देख लेंगे कि हमारा पूरा आ रहा है और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। विंटर के लिए हमारा खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार हो गया है। आप किसी भी साइज़ में इस तरह का फ्रॉक घर में तैयार कर सकते हैं और
मैंने ब्लू कलर का धागा डालकर यहाँ से भी एक एक सिलाई लगा ली थी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये देखिए बैक से भी देखिए कितनी नफासत आई है। बैक भी बहुत प्यारा लग रहा है। बैक पे मैंने खुद ही काज बनाए थे और बटन लगा दिए हैं। काज बनाने का तरीका मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।